Hello students, in this video we are going to discuss about input and output statements. तो जो हमने क्लास में डिस्कस किया था हम पहले उसको रिवाइज करेंगे। इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स होती क्या हैं और उसके बाद में हम देखेंगे हमारी जो तीन तरह की इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं उनका सिंटेक्स देखेंगे और उनका मीनिंग देखेंगे कि हम उन्हें किस लिए यूज करते हैं और कैसे हम यूज करते हैं उनको अपने प्रोग्राम में। So first we will revise what we had done earlier. तो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट होती क्या है हमारी? इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स एक तरह से फाइनल कोड होती हैं किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम की। जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम का कोड लिखते हैं, उसके लिए एज अ फाइनल कोड बिहेव करती हैं आपकी इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स। इसी के सपोर्ट सिस्टम होता है वो आपके कंप्यूटर के कोड का, प्रोग्राम के कोड का। with the help of input and output statement हम क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ। तो यूजर कैन इंटरेक्ट विद कंप्यूटर प्रोग्राम बाय यूजिंग इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, फाइनल कोड ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इनपुट स्टेटमेंट्स होते क्या है हमारे इनपुट स्टेटमेंट्स? इनपुट स्टेटमेंट्स की हेल्प से हम डाटा ट्रांसफर करते हैं या फिर जो भी इनिशियल डाटा हमारे पास होता है उसको हम इनपुट यूनिट की हेल्प से कंप्यूटर की मेमोरी में फीड करते हैं या ट्रांसफर करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में। उसके बाद में दैट डाटा विल गेट कंप्यूटेड या फिर जो भी उसके ऊपर कंप्यूटेशंस होते हैं वो कंप्यूटेशंस होते हैं, देन इट विल गिव अस सम रिजल्ट। तो और जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट फिर दोबारा से मेमोरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर से किसी आउटपुट यूनिट की हेल्प से और बाय किन इंस्ट्रक्शंस, आउटपुट स्टेटमेंट्स जो कि एक इंस्ट्रक्शन की तरह से बिहेव करेंगे। तो हम इंस्ट्रक्शन देंगे और आउटपुट यूनिट की मदद से जो रिजल्ट होगा वो हमें मिलेगा। तो हम जो काम शुरुआत में करते हैं वो हम इनपुट स्टेटमेंट्स की हेल्प से करते हैं और जो कुछ भी रिजल्ट आता है उसको हम आउटपुट स्टेटमेंट की मदद से कलेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर से। इन फोर्ट्रान 77 हमारे पास कई तरह की इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स फोर्ट्रान 77 हमें प्रोवाइड करवाता है। आउट ऑफ these three we will read स्टेटमेंट, राइट स्टेटमेंट एंड प्रिंट स्टेटमेंट। ये आपकी इसमें रीड इनपुट स्टेटमेंट है और राइट एंड प्रिंट ये दोनों ही क्या है आपकी आउटपुट स्टेटमेंट्स है। इन जनरल आपकी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स जो भी होती हैं वो इसके अंदर आपके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटेबल पार्ट एंड सेकेंड वन इज डिक्लेरेटिव पार्ट। तो जो भी ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं इसके दो हिस्से होंगे, एक होगा एग्जीक्यूटेबल पार्ट और दूसरा होगा डिक्लेरेटिव पार्ट। तो एग्जीक्यूटेबल पार्ट में क्या चीज आती है और डिक्लेरेटिव पार्ट में क्या चीज आती है ये हम देखते हैं। तो एग्जीक्यूटेबल पार्ट जो होता है किसी भी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट का, ये क्या करता है आपका, इट कमांड्स सर्टेन आइटम्स टू बी रीड into the memory of computer और read out of it। मतलब कि सिंपली ये आपकी एक तरह से एक इंस्ट्रक्शन है जिसकी मदद से आप ये बताते हो या तो आप कुछ उसके अंदर इनपुट करवाते हो, फीड करवाते हो या फिर वहां से आप रीड आउट करते हो। मतलब जो रिजल्ट होता है वो हम रीड आउट करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी से एग्जीक्यूटेबल पार्ट की हेल्प से। और जो डिक्लेरेटिव पार्ट होता है ये हमें क्या चीज प्रोवाइड करवाता है, दिस पार्ट गिव्स अस इंफॉर्मेशन ऑन द एग्जैक्ट फॉर्म इन विच डाटा विल बी डिस्प्लेड। मतलब कि एक तरह से ये हमें क्या बताता है, एग्जैक्ट फॉर्मेट बताता है कि हमें जो वैल्यू एंटर करवानी है वो कैसे एंटर करवानी है और जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो किस फॉर्मेट में हमें रिजल्ट मिलेगा। तो वो जो फॉर्मेट स्पेसिफाई करना होता है वो हम डिक्लेरेटिव पार्ट में करते हैं। तो आपकी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं इसमें हर किसी स्टेटमेंट में आपके दो पार्ट्स होंगे, एग्जीक्यूटेबल एंड डिक्लेरेटिव। इसके साथ ही साथ जो हमारा फोर्ट्रान 77 है, ये जो वर्जन है फोर्ट्रान लैंग्वेज का, दिस वर्जन डजंट रिक्वायर अ फॉर्मेट टू बी स्पेसिफाइड। मतलब कि बिना फॉर्मेट स्पेसिफाई करे बाय डिफॉल्ट आपकी जो चीजें पहले से सेट हैं कंप्यूटर के प्रोसेसर में या फिर इस लैंग्वेज के प्रोसेसर में
आप उस फॉर्मेट में अपनी चीजें इनपुट भी करवा सकते हो और आउटपुट भी ले सकते हो। मतलब कि ये जो फॉर्मेट स्टेटमेंट है या डिक्लेरेटिव पार्ट है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट का, ये कोई मैंडेटरी पार्ट नहीं है, कंपल्सरी पार्ट नहीं है, इसको अवॉइड भी किया जा सकता है। तो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स इन विच फॉर्मेट इज नॉट स्पेसिफाइड, मतलब वो आपकी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट जिनमें फॉर्मेट स्पेसिफाई ना किया जाए, वो क्या कहलाती हैं आपकी लीस्ट डायरेक्टेड या फिर फॉर्मेट फ्री स्टेटमेंट्स आपकी कहलाती हैं। इनके हिसाब से पूछा जाए व्हाट इज फॉर्मेट फ्री या लीस्ट डायरेक्टेड, तो जिनमें हमें फॉर्मेट स्पेसिफाई ना करना पड़े या जिनमें हम फॉर्मेट स्पेसिफाई ना करें, वो आपकी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट क्या कहलाती हैं, लिस्ट डायरेक्टेड कहलाती हैं। फॉर्मेट फ्री का मतलब ये भी है आपका कि कंप्यूटर क्या चीज यूज करेगा, प्री डिटरमाइंड इंस्ट्रक्शंस वो यूज करेगा रीड करने के लिए और डाटा को प्रिंट करने के लिए। इसका क्या मीनिंग है, फॉर्मेट फ्री जो हमने अभी भी बात कही, इसका मतलब है कि कंप्यूटर विल इटसेल्फ फिगर आउट हाउ डेसिमल प्लेसेस टू प्रिंट एंड हाउ डेसिमल प्लेसेस टू रीड। मतलब कि रियल नंबर्स हैं, उसमें हमारा डेसिमल पॉइंट होता है, हमने डेसिमल के बाद में 2 पॉइंट तक वैल्यूज को राइट करवाना है या फिर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राइट करवाना है, ये आपकी जो मशीन है वो खुद से डिसाइड करेगी, उसको पहले से जो इंस्ट्रक्शंस मिली हुई होंगी उसके बेसिस पे। और आपके जो भी कंसेक्यूटिव नंबर्स आपने प्रिंट करवाने हैं उनके बीच में आपका कोई स्पेस छोड़ना भी है या फिर किसी स्पेस के बिना ही उनको प्रिंट करना है, या तो हम बताएंगे तो हम फॉर्मेट स्टेटमेंट की मदद लेंगे, लेकिन यहाँ हम फॉर्मेट फ्री एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फॉर्मेट फ्री का मतलब है कि मशीन विल इटसेल्फ डिसाइड कि उसको कैसे लिखना है, किस मैनर में लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है और कितना उसके अंदर स्पेस छोड़ना है, वो सब चीजें वो खुद ब खुद डिसाइड करेगा। और फिर वो जिन भी स्टेटमेंट्स को हम यूज करेंगे वो आपकी लीस्ट डायरेक्टेड कहलाएंगी। और दूसरी तरफ अगर हम चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में और किसी स्पेशल मैनर में हमारी चीज प्रिंट होकर आए या फिर वो रीड हो, तो उसमें ही टाइप हो स्पेसिफिक फॉर्मेट में, तो हमें वहां पे आपकी फॉर्मेट स्टेटमेंट की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यूजर्स यूज भी कर सकते हैं फॉर्मेट स्टेटमेंट को और बिना यूज किए भी हम इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो अभी जो हम आपका स्टेटमेंट रीड करेंगे उसमें आप 2 सिंटेक्स उसमें आप देखोगे, एक तो लीस्ट डायरेक्टेड फॉर्मेट फ्री देखोगे और दूसरा आप ये चीज देखेंगे कि फॉर्मेट को यूज करके। तो जो जनरल होता है वो फॉर्मेट को यूज करके होता है। सबसे पहले आपको देखना है कि व्हाट इज दिस रीड स्टेटमेंट। तो दिस रीड स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इनपुट डाटा टू द प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर डाटा को इनपुट करने के लिए हम यूज करते हैं इसे। ये एक एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट होती है। रीड स्टेटमेंट क्या है हमारी, एक एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट है और इसका पर्पस क्या होता है, इट इज यूज्ड टू रीड डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस की मदद से इनपुट रीड करने के लिए ये यूज की जाती है। आपके इनपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड है, इनपुट डाटा फाइल है, कार्ड रीडर है, जॉयस्टिक है, ये सब क्या है हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। नाउ इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स इज रीड के बाद में ब्रैकेट आती है, रीड ये जो वर्ड लिखा है हमने रीड, इसके बाद में ये स्मॉल आपकी ब्रैकेट आती है। ब्रैकेट के अंदर 2 चीजें होती हैं, फर्स्ट प्लेस पे तो यूनिट लिखी हुई होती है, यूनिट का मतलब है कौन सी इनपुट यूनिट यूज करनी है डाटा एंटर करने के लिए। उसके बाद में कोमा, उसके बाद फॉर्मेट लिखा हुआ है, फॉर्मेट का मतलब है स्टेटमेंट लेबल फॉर्मेट स्टेटमेंट का। उसके बाद में आपके जो भी वेरिएबल्स होते हैं इनपुट वेरिएबल्स, उनकी लिस्ट होगी। यहाँ पे सिंगल है तो 1 लिखा जाएगा, एक से ज्यादा है तो कोमा से हम उनको सेपरेट करके लिखेंगे। ठीक है, जैसे ए बी सी हमारे पास 3 आपके वेरिएबल्स हैं, तो इस ब्रैकेट के बाद हम ए लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे बी, देन फिर से कॉमा लगाएंगे, फिर सी लिखेंगे। अभी एग्जांपल हम देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम इसको लिखते हैं। उसके बाद अगर हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्टेटमेंट दिया है, फॉर्मेट का लेबल दिया है फॉर्मेट स्टेटमेंट का, तो जस्ट इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगी हमारी, फॉर्मेट स्टेटमेंट आएगी, जिसका स्टेटमेंट लेबल वही होगा जो आपने यहाँ ब्रैकेट में लिखा होगा। जैसे मान लीजिए आपने 10 यूज किया है, तो इसके जस्ट बाद आप 1 से 6 जो आपके कॉलम्स होते हैं उसमें उस 10 को लिखोगे और 7th कॉलम से आप शुरू करोगे फॉर्मेट को। अब ये जो आपका ये एक तरह से आपको यहाँ पे
दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इसमें थोड़ी सी ये मिसप्लेस हो गया आपका। ये SL जो वर्ड है ये कहाँ आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था जहाँ पे रेड डॉट आपको दिखाई दे रही है, और फॉर्मेट कहाँ पे आना चाहिए था, इस रीड के नीचे आना चाहिए था। तो जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें मैंने इसको ठीक लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, तो बुक में इसको आप लोग देखेंगे जैसे बुक में लिखा होगा बिल्कुल उसी तरह से इसको लिखना है। यहाँ भी जो हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे उस तरह से हम इसे यूज करते हैं। सभी का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। यूनिट का मतलब क्या है ये इसकी जगह पे क्या चीज अपीयर होती है आपकी, या तो कोई इंटीजर वेरिएबल नेम यहाँ पे अपीयर होता है, या फिर कोई इंटीजर कांस्टेंट यहाँ पे अपीयर होता है। इंटीजर वेरिएबल नेम का मतलब क्या है, I से लेके N तक का कोई अल्फाबेट, I J K L M किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। उनसे जो शुरू होता है आपका वेरिएबल नेम, तो वो आ सकता है यहाँ पे, या फिर 1 2 3 कोई इंटीजर नंबर आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। और वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, वो एक तरह से एक कोड होगा जो कि हमने असाइन किया हुआ होगा किसी न किसी इनपुट यूनिट को। मान लीजिए यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, तो 2 आपका कार्ड रीडर के लिए यूज किया जाता है, और ये चीज आपकी जो भी आप कंप्यूटर यूज कर रहे होते हो उस कंप्यूटर की प्रोसेसर में ये चीज पहले से स्टोर होती है कि इनपुट यूनिट्स जो हैं उनको आपने कौन सा कोड असाइन कर रखा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वैसे भी याद रखना एक स्पेसिफिक कंप्यूटर के लिए आपका यहाँ पे एग्जांपल भी दिया होगा कि भाई ये वर्ड्स हम या फिर ये नंबर्स हम किस इनपुट यूनिट के लिए यूज करते हैं। उसके बाद में फॉर्मेट, ये स्टेटमेंट लेबल है फॉर्मेट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट का। उसके बाद लिस्ट ऑफ इनपुट वेरिएबल्स जो है हमारे, उनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। शुरुआत में कॉमा नहीं लगाना है और एंड में कॉमा नहीं लगाना है। अब यहाँ पे देखिए एक जो आपका एक कंप्यूटर का नेम है DEC 1090, जो आपके डेस्कटॉप होते हैं, पीसीज होते हैं, उनमें से एक पीसी है ये। उस पीसी के लिए जो 2 है, 2 आपका कार्ड रीडर को रिप्रेजेंट करता है, 3 लाइन प्रिंटर को रिप्रेजेंट करता है, 5 वीडियो टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कोड है इनपुट यूनिट के लिए जो कि कंप्यूटर इंस्टॉलेशंस, मतलब कि जो आपकी कंप्यूटर मशीन होती है उसमें पहले से ये चीज इंस्टॉल होती है। तो ये वेरी करेगा आपका कंप्यूटर टू कंप्यूटर। तो ब्रैकेट में पहले तो आपका कोड आता है इनपुट यूनिट का, और उसके बाद में लेबल होता है फॉर्मेट स्टेटमेंट का। एग्जाम्पल से ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो नाउ वी विल डिस्कस एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ये देखिए वहां पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, तो प्लीज उसे नोट कर लीजिएगा। उसे वैसे नहीं लिखना, आपने इसको ऐसे लिखना होता है। पहले ये देखो स्पेस खाली है, मतलब कि जो 6 तक के कॉलम है वो खाली होने चाहिए क्योंकि वो स्टेटमेंट लेबल के लिए होते हैं। 7 से आपने शुरू करना है, तो हमने रीड लिखा, ब्रैकेट लगाई, 2,30। 2 आपकी इनपुट यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो 30 है ये स्टेटमेंट लेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर्मेट के स्टेटमेंट लेबल को। X Y Z आपके पास 3 वेरिएबल नेम थे, तो X लिखा, कोमा Y लगाया, फिर कोमा लगाया, फिर Z लिखा। इसके जस्ट बाद 30, 1 से 6 के बीच में आप स्टेटमेंट का लेबल लिखोगे 30। 7th से हम फिर से क्या लिखेंगे, फॉर्मेट स्टेटमेंट लिखेंगे। फॉर्मेट स्टेटमेंट में यहाँ पे पहले फॉर्मेट ये वर्ड आता है, फिर आपकी ब्रैकेट लगती है, यहाँ पे आपका लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स आते हैं, मतलब कि जो भी इंस्ट्रक्शन है किस तरह से लिखना है। यहाँ पे जैसे ये 3 नंबर है, ये 3 को उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मुझे 3 नंबर्स फीड करने हैं। F जो वर्ड है ये रियल के लिए यूज किया जाता है, आगे हम डिटेल में करने वाले हैं फॉर्मेट स्टेटमेंट, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह के इंटीजर और कांस्टेंट जो भी हमारे डिफरेंट हमने पहले पढ़े हैं आपके कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स, तो उनके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, स्पेस के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, अगली लाइन में जाने के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिंपल मतलब है कि ये तीनों आपके रियल नंबर्स हैं, 10 डिजिट के हैं, और 4 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स आपकी वहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ये इसका सिंपल मीनिंग है, ठीक है। तो फॉर्मेट के ब्रैकेट में सेम चीज होती है, तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं रिपीटिशन में, या फिर आप इसको 3 बार भी लिख सकते थे कोमा के साथ। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी है आपने, इसका मीनिंग क्या है, दिस रीड स्टेटमेंट कमांड द कंप्यूटर टू रीड वैल्यूज ऑफ XYZ
ये कंप्यूटर को कमांड करेगी ये स्टेटमेंट एक्स वाई जेड की वैल्यू रीड करने के लिए। किस यूनिट की हेल्प से? कार्ड रीडर की हेल्प से। अभी हमने देखा था कि 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? कार्ड रीडर को रिप्रेजेंट करता है। तो कार्ड रीडर की हेल्प से वो एक्स वाई जेड की वैल्यू रीड करने के लिए कह रहा है कंप्यूटर को। और किस फॉर्मेट में? ये जो फॉर्मेट हमने लिखा है स्टेटमेंट के साथ, इस फॉर्मेट की हेल्प से। और स्टेटमेंट लेबल हमारा 1 से 6 के बीच में आना चाहिए और स्टेटमेंट जो है वो हमारी 7th कॉलम से शुरू होनी चाहिए। अब इसके बाद में हम 2 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे कि ये जो हमारा वर्जन है फोर्ट्रान का, फोर्ट्रान 77, दिस वर्जन अलाउज द यूजर्स टू यूज द कैरेक्टर एस्ट्रिस्क। ये जो हमने स्टार सिंबल लगाया है, इस स्टार सिंबल को यूज करने की परमिशन देता है हमें ये वर्जन। किसके लिए? दिस सिंबल इंडिकेट्स अ डिवाइस बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट अगर हम इनपुट यूनिट यहाँ पे डालना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट इनपुट यूनिट आपकी कीबोर्ड होती है। सबसे सिंपल होता है कीबोर्ड की हेल्प से इनपुट फीड करवाना। तो बाय डिफॉल्ट जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सा है? हमारा कीबोर्ड है। और हम चाहते हैं कि हम कीबोर्ड से इनपुट दें, तो यहाँ पे उसका रिप्रेजेंटेशन या कोड डालने की बजाय वहां हम क्या चीज यूज करेंगे? ये स्टार का सिंबल यूज करेंगे, एस्ट्रोसिक सिंबल हम यूज करेंगे इस पहली जगह पे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट डिवाइस अगर हमें लिखना है तो डिफॉल्ट डिवाइस लिखने के लिए हम यहाँ पे स्टार अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारी स्टेटमेंट कैसे कन्वर्ट हो जाएगी? 2 की जगह पे हमने स्टार लगा दिया, 30 लिखा, एक्स वाई जेड लिखा। अभी हमने इसमें फॉर्मेट स्पेसिफाई कर रखा है। अब हम ये भी चाहते हैं कि हम बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट में लिखें चीजों को, तो वहाँ वो भी हम कर सकते हैं। फोर्ट्रान 77 में इस स्टेटमेंट लेबल की जगह पे भी हम क्या यूज कर दें? स्टार यूज कर दें। और जैसे ही आप यहाँ पे स्टार यूज करोगे, इसका नेचर बदल जाएगा। अभी जो आप रीड स्टेटमेंट लिख रहे थे, जो आपकी जनरल स्टेटमेंट थी, वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फॉर्मेट फ्री स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फॉर्मेट फ्री स्टेटमेंट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, लीस्ट डायरेक्टेड इनपुट स्टेटमेंट। तो लीस्ट डायरेक्टेड इनपुट स्टेटमेंट हम किस तरह लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं, रीड स्टार कॉमा स्टार एक्स वाई जेड। तो ये सिंपलेस्ट वे है इनपुट स्टेटमेंट को लिखने का, जो कि आप नॉर्मली यूज करोगे जब आप प्रोग्राम्स अपने बनाओगे कोड वहां पे। ठीक है, अगर आपको किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम में फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट बताना है, तो आप इस तरह से लिखोगे। ये जो ऊपर लिखा था आपने फॉर्मेट, वहां हम स्पेसिफाई कर देंगे और उसके बाद हम चीज लिखेंगे पहली जगह पे स्टार लगा के। और जहां हमें फॉर्मेट भी नहीं बताना होता, वहां हम सिंपल स्टार कोमा स्टार लगाते हैं। ये ब्रैकेट्स आपके सिंटेक्स का हिस्सा है, ये कॉमा भी सिंटेक्स का हिस्सा है, और ये जो बीच में कॉमा लगाए हैं ये भी सिंटेक्स का पार्ट है। यहाँ हमने कॉमा नहीं अप्लाई करना और आखिर में हमने कॉमा नहीं लगाना, इससे सिंटेक्स एरर जनरेट हो जाएगी। अभी ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है ये क्या कहलाएगा? इसमें मतलब कि कोई आपने फॉर्मेट नहीं स्पेसिफाई किया, ना ही आपने ये बताया कि कौन सी इनपुट यूनिट यूज करनी है, तो ये आपकी लीस्ट डायरेक्टेड इनपुट स्टेटमेंट कहलाएगी। और अगर आप इनपुट ऐसे दे रहे हैं तो जो आपकी आउटपुट आएगी वो आउटपुट भी फिर आप लीस्ट डायरेक्टेड आउटपुट की फॉर्म में ही लिखोगे। ये तो इनपुट आउटपुट हमारी फॉर्मेट फ्री भी हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है ये कौन सी है? हमारी राइट स्टेटमेंट। राइट स्टेटमेंट हम आउटपुट के लिए यूज करते हैं। तो इट इज यूज्ड टू आउटपुट डाटा फ्रॉम कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी में जो आउटपुट निकलेगा उस आउटपुट को हम आउटपुट स्टेटमेंट, जो कि राइट स्टेटमेंट है, उसकी मदद से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी एक एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट ही है। इसका पर्पस क्या है? इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले, या तो ये उसको डिस्प्ले या फिर प्रिंट the value of variables or constants, to store the value of variables and constants to file। दो काम यहाँ से हम कर सकते हैं कि या तो हम डिस्प्ले या फिर राइट करवा सकते हैं वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज को जो भी निकल के आते हैं, या फिर इन ऑर्डर टू स्टोर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स टू फाइल, इसके लिए हम यूज करते हैं राइट स्टेटमेंट को। इसका सिंटेक्स क्या होगा? जिसे आपने अभी भी रीड का सिंटेक्स पढ़ा, बिल्कुल उसी तरीके का इसका सिंटेक्स होता है। राइट, रीड की जगह पे क्या आ गया? यहाँ पे राइट आ गया। राइट ब्रैकेट यूनिट कॉमा फॉर्मेट
ब्रैकेट बंद करेंगे, उसके बाद में आपके जो भी आउटपुट वेरिएबल्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे अपीयर होगी। ये जो दो सिंबल्स यहाँ पे लगे हुए हैं ग्रेटर देन और लेस देन के, ये आपके सिंटेक्स का पार्ट नहीं है, तो आपने ये नहीं लगाने होते, यहाँ पे लिस्ट लिखनी होती है। अगर एक है तो एक लिखोगे, जैसे मान लीजिए सम निकालना है तो यहाँ पे हम सिंपल सम लिखेंगे, वेरिएबल का नाम अगर सम है। सम और एवरेज निकालना है तो हम सम लिखेंगे, कोमा लगाएंगे और एवरेज लिखेंगे। ठीक है, यूनिट का मतलब यहाँ पे भी वही है कि कौन सी आउटपुट यूनिट की हेल्प से आप आउटपुट देखना चाहते हो या प्रिंट करवाना चाहते हो, तो वहां पे उसका कोड आएगा। और फॉर्मेट का सिंपल मतलब है कि स्टेटमेंट लेबल, और वो कहाँ आएगा, इसके जस्ट बाद। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपका स्टेटमेंट लेबल आएगा जो कि 1 से 6 आपकी जो कॉलम है वहां अपीयर होगा, और उसके बाद में 7th स्टेटमेंट से आप क्या लिखोगे, फॉर्मेट लिखोगे, फॉर्मेट स्टेटमेंट। तो यहाँ फॉर्मेट लिखेंगे और फिर से उसके ब्रैकेट में लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो जो भी सिंबल, जो भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, यूनिट, फॉर्मेट, लिस्ट, इनका बिल्कुल वही मीनिंग है जो कि आपने पीछे रीड किया। उसके बाद में ये आपका एक एग्जांपल है, राइट 3,40 XYZ। 3 आपकी आउटपुट यूनिट के कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, 40 स्टेटमेंट लेबल को यूज कर रहा है, फॉर्मेट स्टेटमेंट के लेबल को, जो कि जस्ट इसके बाद में है। XYZ ये 3 आपकी वेरिएबल नेम्स हैं और ये उनका फॉर्मेट है। ये एक्सपोनेंशियल वैल्यूज है मान लीजिए इनकी, तो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज इस तरह से प्रिंट होनी चाहिए। इन सभी सिंबल्स का मीनिंग हम देखेंगे जब हम फॉर्मेट स्टेटमेंट को रीड करेंगे। तो ये तो हो गई आपकी फॉर्मेट के साथ, और उसके बाद में हम फॉर्मेट फ्री अगर लिखना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट हम आउटपुट यूनिट बताना चाहते हैं कि आउटपुट डिवाइस जो है वो हम स्पेसिफाई नहीं करना चाहते, बाय डिफॉल्ट आउटपुट स्पाइस, बाय डिफॉल्ट आउटपुट जो डिवाइस है वो कौन सा होता है आपका, आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन या फिर आपका जो मॉनिटर होता है, लैपटॉप का मॉनिटर, लैपटॉप की स्क्रीन जो होती है प्रिंट, वो आपकी क्या होती है, बाय डिफॉल्ट आउटपुट डिवाइस होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन। तो हम अगर ऐसा चाहते हैं तो हम फर्स्ट प्लेस पे क्या अप्लाई करेंगे, स्टार अप्लाई करेंगे। तो ये आपकी कहलाएगी राइट स्टार कोमा 30 XYZ। ठीक है, फॉर्मेट देना चाहते हैं तो इसके बाद फॉर्मेट दे सकते हैं, और फॉर्मेट फ्री लिखना चाहते हैं तो अगेन आप कैसे लिखोगे उसे, राइट स्टार कोमा स्टार XYZ। तो ये क्या बन गई आपकी, लीस्ट डायरेक्टेड आउटपुट स्टेटमेंट बन गई। ठीक है, या फिर फॉर्मेट फ्री स्टेटमेंट। इसके बाद में हमारी जो लास्ट स्टेटमेंट है आउटपुट स्टेटमेंट, वो है हमारी प्रिंट स्टेटमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्क्रीन पे आउटपुट देखने की बजाय उसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो हम अगर डायरेक्ट आउटपुट का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो हम राइट की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। या तो जो भी रिजल्ट आता है आपकी स्क्रीन पे उसको आप प्रिंटर में उसकी कमांड दीजिए और फिर उसका प्रिंट निकालिए, या फिर आप सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से सीधे सीधे उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इफ वी वांट टू सेंड आउटपुट टू प्रिंटर डायरेक्टली, प्रिंटर के पास अगर हम डायरेक्टली भेजना चाहते हैं प्रिंट आउट निकालने के लिए, तो हम यूज करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट का। तो आपको जो भी आउटपुट निकलेगा वो लैपटॉप की स्क्रीन पे या फिर पीसी की स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगा, मॉनिटर पे, उसका सीधा आपको प्रिंट आउट ही दिखाई देगा अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज करोगे तो। सिंटेक्स क्या होगा इसका, आपका थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसका सिंटेक्स। उसमें प्रिंट आता है और फिर लेबल नंबर है, ये लेबल नंबर आपकी फॉर्मेट स्टेटमेंट का है, उसके बाद कॉमा लगेगा, फिर आपकी लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स आते हैं, तो वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, ऐसे कॉमा लगा के उनको हम सेपरेट आउट करते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखने की बजाय आपका यहाँ पे स्टेटमेंट का लेबल आता है और फिर कॉमा लगता है, और इसके जस्ट बाद आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टेटमेंट आएगा, जिसमें पहले आपका स्टेटमेंट लेबल होगा 1 से 6 के बीच में, 7th स्टेटमेंट से फॉर्मेट स्टेटमेंट शुरू होगी और लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये आपका सिंटेक्स है फॉर्मेट स्टेटमेंट का। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एक एग्जाम्पल देखिए, उससे क्लियर हो जाएगा कि क्या मतलब है इन चीजों का। प्रिंट लेबल की जगह पे यहाँ पे आपका स्टेटमेंट लेबल, जो कि 5 डिजिट का हो सकता है, आपने पढ़ा है ना, 5 या 6 डिजिट का मैक्सिमम, फर्स्ट से लेके 6th। तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिखेंगे, स्टेटमेंट लेबल, कॉमा लगाएंगे, वेरिएबल के नाम लिखेंगे, ए और बी 2 वेरिएबल के नाम है तो ए लिखा, कॉमा बी लिखा। उसके बाद में आपका स्टेटमेंट लेबल 25,
फॉर्मेट 1x मतलब कि एक कॉलम खाली छोड़ो और उसके बाद में a की वैल्यू प्रिंट करो। ठीक है, ये इसका मतलब है इस स्टेटमेंट का। तो इन दिस वे वे राइट प्रिंट स्टेटमेंट। तो इसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है रीड और राइट से। रीड और राइट का सिंटेक्स बिल्कुल सेम है, उनको हम एक ही तरह से लिखते हैं, और जो आप प्रोग्राम्स बनाओगे उसमें आप नॉर्मली लीस्ट डायरेक्टेड यूज करोगे। कहीं कहीं पे जहाँ पे जरूरत होगी फॉर्मेट बताने की, सिर्फ वहीं पे फॉर्मेट स्टेटमेंट आप यूज करते हैं, बाकी सब बिना फॉर्मेट के ही हम यूज करते हैं। उसके बाद में हम फॉर्मेट स्टेटमेंट्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फॉर्मेट स्टेटमेंट क्या होती हैं और उसमें जो भी आपके डिस्क्रिप्टर्स हम यूज करते हैं उन्हें हम वन बाय वन रीड करेंगे, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट पार्ट।